हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर की बहुत ही छोटी सी वीडियो जिसमें सिर्फ हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। बात करें आई हैव ए ड्रीम की तो इस चैप्टर के लेखक है मार्टिन लूथर किंग और ये जो आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है ये है एक स्पीच। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको कि आपको याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव में सीधे डायरेक्टली आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें आई हैव ए ड्रीम चैप्टर की तो ये एक स्पीच है, यानी कि ये एक भाषण है जो कि दिया गया था कब 28 अगस्त 1963 को। आपको इस डेट को याद रखना है और ये दिया था मार्टिन लूथर किंग ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। अगर बात करें हम लोग इनके जन्म की तो इनका जन्म हुआ था, मार्टिन लूथर किंग वाज बोर्न इन 1929 और इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 1968 में। और इनको एसेसिनेट किया गया था। एसेसिनेट मतलब कि किसी पॉलिटिक्स रीजन के कारण किसी को मार देना, ठीक है, तो मार दिया गया था उनको पॉलिटिकल रीजन के कारण। तो एसेसिनेटेड इन 1968। सबसे पहले बात करें मार्टिन लूथर किंग की तो एक निग्रो थे, यानी कि ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका थे, साथ ही साथ बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, ठीक है, यानी कि ईसाई नेता थे। और थर्ड पॉइंट कहता है कि वो ग्रेट ऑरेटर ऑफ अमेरिका थे, यानी कि वो एक ऑरेटर भी थे, स्पीच वगैरह दिया करते थे, तो एक ग्रेट ऑरेटर ऑफ अमेरिका भी थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। हमारे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे महात्मा गांधी से। हमारे देश के जो बापू हैं, हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उनसे वो बहुत प्रभावित थे। देखते थे कि महात्मा गांधी किस प्रकार से सत्य अहिंसा के पथ पर चलते हैं, हम भी उसी प्रकार से चलेंगे और अपने देश को इस डिस्क्रिमिनेशन से अलग करेंगे। इनके देश में काले और गोरे लोगों में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, यानी कि भेदभाव चलता था। जो गोरे लोग थे इन पे डोमिनेट करते थे, उनको सताते थे, उनको गुलाम की तरह देखते थे। तो इसी चीज़ को वो चाहते थे कि हमारे साथ ना हो, दोनों में इक्वलिटी हो, दोनों में समानताएं हो। तो जो मार्टिन लूथर किंग थे वो यही चाहते थे। बात करें मार्टिन लूथर किंग की एक और उपलब्धि की तो 1964 में इनको मिला था नोबेल प्राइज। और ये नोबेल प्राइज पाने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन हुए थे, यानी कि सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति हुए थे और इनको मिला था पीस, यानी शांति के लिए मिला था ये नोबेल प्राइज। और ये सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला, यानी कि सबसे युवा व्यक्ति थे, ये सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला। मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया कि डिसलाइक्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डिसलाइक करते थे, यानी कि नापसंद करते थे। उनको ये चीज़ पसंद नहीं था, जातीय भेदभाव जो उनके साथ किया जा रहा था या फिर उनके देश के काले लोगों के साथ जो किया जा रहा था, ब्लैक पीपल के साथ जो ऐसा किया जा रहा था, वो बिल्कुल उससे असंतुष्ट थे, उससे डिसलाइक करते थे और यही चाहते थे कि हम लोग इस चीज़ से आज़ाद होके। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स किसके, मार्टिन लूथर किंग के, जो इन्होंने अपने जीवन में लिखे हैं, जिसको आपको याद रखने जरूरी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। सबसे पहला बात करें स्ट्राइड्स टुवर्ड्स फ्रीडम द मोंटगोमरी स्टोरी। सबसे पहला इनका इंपॉर्टेंट वर्क यही है, स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम द मोंटगोमरी स्टोरी। ये एक रचना है, इसका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाई वी कांट वेट, आखिर हम लोग क्यों वेट नहीं कर सकते, मतलब ये एक चावर्थी बुक का नाम है जो कि इन्होंने ही लिखा है। नेक्स्ट है वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, चावर्स और कम्युनिटी। एंड नेक्स्ट है स्ट्रेंथ टू लव। ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स है, यानी कि रचना है जो कि इन्होंने ही लिखा है और ये सब पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि स्ट्रेंथ टू लव ये किसकी रचना है, तो आपको आंसर में देना होगा जवाब मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट लाइन्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो कि एग्जाम में पूछ सकता है कि ये लाइन किस चैप्टर से है। तो आपको यदि ये लाइन याद रहता है तो आप डायरेक्टली आंसर मार सकते हैं कि नहीं, है इसी चैप्टर से संबंधित है, आई हैव ए ड्रीम चैप्टर से। सबसे पहला, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट।
यानी कि बैंक ऑफ जो जस्टिस है वो बैंकरप्ट हो चुका है, ऐसा कुछ लाइन आया था हमारे इस चैप्टर के बीच में, जो कि आपको याद रखना है, इसी चैप्टर से है। 1963 इज नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग, ये भी कहा था मार्टिन लूथर किंग ने कि 1963 जो है एक एंड नहीं है, यानी कि एक समापन नहीं है, ये तो शुरुआत है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट कहता है, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि कहा था मार्टिन लूथर किंग ने। एंड एज वी वर्क वी मेक द प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड। ये भी नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, चारों पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके बाद आप हम लोगों की बारी है देखने की चैप्टर की समरी, जो कि पूछा जाता है 5 मार्क्स में, छोटी मोटी समरी होगी। इससे आपको इस पूरे चैप्टर का आइडिया भी लगेगा और साथ ही आपको याद भी करना है इन समरी को। आइए देखते हैं सबसे पहला लाइन क्या कहता है कि आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1963। हमने पहले ही देख लिया कि 1963 में ये एक स्पीच को डिलीवर किया गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। इन दिस स्पीच ही डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द निग्रो पीपल ऑफ अमेरिका। इस स्पीच में यानी कि इस भाषण में वो किस चीज़ की व्याख्या करते हैं, मिजरेबल कंडीशन ऑफ द निग्रो पीपल। जो निग्रो पीपल है, निग्रो पीपल यानी कि ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के काले लोग हैं उनको निग्रो कहा जाता था। तो निग्रो के मिजरेबल कंडीशन को इस स्पीच में वो डिस्क्राइब करते हैं, उनकी दयनीय स्थिति को इस स्पीच में वो डिस्क्राइब करते हैं। कौन डिस्क्राइब करते हैं? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है। He wants to see his country free from the racial discrimination between the white and black। वो क्या चाहते हैं कि मेरी जो कंट्री हो, मेरा जो देश हो, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से आज़ाद हो जाए, यानी कि इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो जाए। जो भी काले और गोरे लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो चाहते थे कि ये दूर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेज दैट। इस स्पीच में वो कहते हैं कि 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, निग्रो आर स्टिल नॉट फ्री एंड फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो कहते हैं कि 100 साल बाद भी निग्रो अभी भी आज़ाद नहीं हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे थे वो 100 साल से, और आज भी वो बहुत प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऑफ सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ जातीय भेदभाव, असमानताएं जैसी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको वो झेल रहे हैं आज भी। देयर शुड बी जस्टिस एंड इक्वलिटी फॉर एवरीवन। अब वो कहते हैं कि हम सबके लिए जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, और ब्लैक एंड वाइट पीपल के बीच में समानता भी होनी चाहिए। ये जो अलगाववाद है, सिग्रीगेशन है इन दोनों के बीच में, इसको खत्म करना होगा हमें। नेक्स्ट कहता है, निग्रोज शुड बी गिवन देयर राइट्स टू लिव फ्रीली इन देयर ओन कंट्री। वे कहते हैं कि निग्रो को उनका अधिकार दिया जाना चाहिए, जो भी ब्लैक पीपल है उनको अपने देश में रहने के लिए, फ्रीली रहने के लिए उनका अपना अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि निग्रो भी फ्रीली रह सके अपने कंट्री में। ही सेज दैट 1963 इज नॉट एन एंड। वे कहते हैं कि 1963 जो है वो एक समापन नहीं है, यानी समाप्ति नहीं है, वो तो एक शुरुआत है। जब इन्होंने ये भाषण दिया था तो ये बोले थे, 1963 में इन्होंने स्पीच दिया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी से ही प्रभावित हुए थे, इसलिए ही एडवाइज्ड हिज पीपल टू फाइट इन अ नॉन वायलेंट एंड डिसिप्लिन्ड वे। क्योंकि वो महात्मा गांधी से प्रभावित थे, इसलिए अपने लोगों से वो अपील करते हैं कि कृपया करके आप नॉन वायलेंट तरीके से फाइट करें, यानी कि बिना किसी भी प्रकार के हिंसा किए आप लड़ेंगे, आप हिंसा का थोड़ा भी सहारा नहीं लेंगे। क्योंकि वो महात्मा गांधी से प्रभावित थे और महात्मा गांधी का भी यही नारा था, सत्य और हिंसा की राह पर चलना। और वो कहते हैं कि अनुशासन में रहकर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, टू गेट फ्रीडम, आज़ादी पाने के लिए भी हम इसी प्रकार से अहिंसा का पालन करेंगे। एट लास्ट, अंत में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने लोगों को एडवाइस क्या देते हैं, टू गो बैक देयर प्लेसेस विद द फेथ दैट दे विल बी फ्री वन डे। और लास्टली जो मार्टिन लूथर किंग है अपने लोगों से यही सलाह देते हैं कि आप अब अपने घर जाइए, और इसी विश्वास के साथ आप जाइए। जब भाषण खत्म होता है तो लास्टली में यही कहते हैं कि और आप मन में ये विश्वास रखें कि आप, हम जो निग्रो हैं, एक ना एक दिन आज़ाद ज़रूर होंगे। और इसी के साथ उनका ये स्पीच जो होता है वो समाप्त हो जाता है, और हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है।
तो आपको इस छोटी सी समरी को भी अगर याद रख सकते हैं तो याद रखना है, नहीं तो अगर आप इसे समझ चुके हैं तो आप इसे खुद से भी लिख सकते हैं। लेकिन जो भी ऊपर में आपको पॉइंट्स बताया गया है आपको उन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। ओके, तो हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।